श्री व्यास उवाच। व्यास जी कहने लगे, एक बार नैमिषारण्य वन में 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए थे, जिसमें सूत पुराणिक वक्ता थे और सौनक ऋषि जिसमें मुख्य थे। उसने प्रश्न किया सूत जी को कि हे सूत पुराणिक, हे मुनि, ऐसा कौन सा व्रत है, ऐसा कौन सा तप है जो इसी घोर कलिकाल में मानव जीवन का कल्याण करे, मानवियों का दुख दूर करे, आदि व्याधि और उपाधि तीनों में से मुक्ति दिलाए, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक दुखों को दूर करे। उसी समय सूत जी ने कहा, हे ऋषि, आपने मानव कल्याण का प्रश्न किया है। ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने वैकुंठ में भगवान विष्णु को किया था। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटानाम विविध लोके मृत्युलोकम उपागत। एक बार नारद जी भूलोक स्व महाजन तप सत्य अतल वितल सुतल महातल तलातल रसातल पाताल ऐसे 14 लोकों में भ्रमण करते हुए जब मृत्युलोक में पृथ्वी पर आए तो नारद जी ने बहुत प्रकार के दुख से पीड़ित मानवी को देखा और ये समग्र मानव जात दुखी थी। तो नारद जी का संत हृदय, उसने सोचा ये मानवों का दुख कैसे दूर हो जावे, सभी मानवों को सुख मिले, आदि व्याधि उपाधि दूर हो जाए। फौरन उसने विचार किया और तुरंत वैकुंठ में आए। जहाँ नारद जी ने भगवान का दर्शन किया तो तत्रम नारायणम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन किया। भगवान के चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे और कंठ में अति सुंदर वैजयंती माला शोभित थी, सुशोभित लगती थी। नारद जी ने दर्शन किया, प्रार्थना की। भगवान ने पूछा, हे नारद जी, आपका यहाँ आने का कोई प्रयोजन है या ऐसे आए? तो तब नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं आपको प्रश्न करने के लिए आया हूँ। मैं आज 14 लोकों में घूमते पृथ्वी लोक में आया, फिरते फिरते तब मैंने समग्र मानव जात को दुखी देखा। वो किसी को धन की कमी है, किसी को संतति नहीं है, संतान नहीं है, किसी को कोई दुख, किसी को कोई प्रकार का दुख है, लेकिन सभी दुख है, दुखी है। तो उनकी आदि व्याधि और उपाधि तीनों दुख में से मुक्ति कैसे मिले? आदि शारीरिक पीड़ा, व्याधि मानसिक चिंता और उपाधि बोलते हैं कि जो आकस्मिक दुख आ जाए उसे। तब भगवान ने कहा, हे नारद, इसी घोर कलिकाल में ये दुख दूर करने के लिए श्री सत्यनारायण व्रत कथा अति उत्तम व्रत है। जो धन की इच्छा वालों को धन, संतान की इच्छा वालों को संतति और जो कोई इच्छा है वो सकल सिद्ध हो जाती है। तब नारद जी ने कहा, भगवान, ये व्रत का विधि क्या है, कैसे किया जाए और कब किया जाए व्रत? तब भगवान ने कहा नारद जी को, यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यो भक्ति श्रद्धा समन्वित। किसी भी दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत किया जाता है। इसमें कोई खास मुहूर्त की जरूरत नहीं है। किसी भी दिन बिजोया, त्रीज, पंचमी, सप्तमी, 11 और पूर्णिमा अति उत्तम है ये व्रत के लिए। किसी भी दिन ये व्रत करो। कैसे किया जाए तो विधान बताया कि हे नारद जी, इसी व्रत को जिसको करना है वो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठे
जब निंद्रा से उठ के स्नान आदि करके पूरा दिन भगवान का जप करे और पूरा दिन उपवास रखे, व्रत रखे, फलाहार करे, जब शाम के समय सत्य का आचरण करते हुए दिन पूरा हो जावे तो शाम 4-5 बजे जब गैया आती है वापिस अपना चारा चर के चारा खा के पेट भर के, तब गोधूलिक समय किया जाता है जब गैया के पाँव से रज हवा में उड़ती है। उसी टाइम ये व्रत करे, पंडित जी को बुलावे, केल की पत्ती का मंडप करे, उसमें भगवान का स्थापन करे, विष्णु भगवान का शालिग्राम की पूजा करे, षोडशोपचार पूजन करके 1000 तुलसी दल चढ़ाए और विष्णु सहस्त्र का पाठ करे। इस ऐसे पूजन करके 5 अध्याय का पठन करे और प्रसाद बनाए। नारद जी ने कहा प्रसाद कैसे बनाए, किसका बनाए? भगवान बोले गोधूमस्य च चूर्णकं वा अभावे शाली चूर्णकं। गेहूँ का आटा मिले तो उसका महाप्रसाद बनाए, और गेहूँ नहीं मिले तो चावल का आटा चलेगा, कोई भी राजगृह वगैरह आटा चलेगा, उसका महाप्रसाद बनाए। लेकिन गुड़ और शक्कर, गुड़ न मिले तो शक्कर चलेगी, और घी डाले। प्रसाद में 600 ग्राम आटा, 600 ग्राम गुड़ या शक्कर और 600 ग्राम घी का इस्तेमाल करे। ऐसे इसी प्रमाण से महाप्रसाद बनाए, ये प्रमाण दिखाया। महाप्रसाद यानी मान भोग, मान भोग बनाने में दूध में बनाए, पानी मत डाले। इसी प्रकार व्रत करने से धन धान्य संतति और सुख संपत्ति मिलता है, सभी इच्छाएं पूरी होती है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण, जिसमें भगवान ने नारद जी को विधि विधान बताया। ये स्कंद पुराण में आखिरी रेवाखंड आता है, आखिरी, वो आखिरी 5 अध्याय स्कंद पुराण में दिया गया है। अभी अध्याय दूसरा, सत्यनारायण देव की जय, वासुकी महाराज की जय। दूसरे अध्याय में सूत जी ने पूछा, हे ऋषि मुनि और क्या सुनना है? तब शौनक मुनि ने प्रश्न किया कि हे मुनि, ये व्रत पहले किसने किया था और क्या फल मिला, सभी जानकारी हमें चाहिए, तो हम भी सत्यनारायण की पूजा व्रत करें। तब सूत पुराणिक ने कहा, हे ऋषि, एक बार काशी नगरी में सत्यानंद नाम का दरिद्र ब्राह्मण था। पुरा कश्चित काशी रम्ये सत्यानंद विप्रोति निर्धन। वो भिक्षा के लिए यहीं तहीं फिरता था। भगवान ने देखा ब्राह्मण दुखी है, भगवान गाय और ब्राह्मण को दुखी नहीं देख सकते, इसीलिए दुखितम ब्राह्मणम दृष्ट्वा भगवान स्वयं ब्राह्मण भूय। दुखी ब्राह्मण को देख के भगवान स्वयं वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और पूछा, हे विप्रश्रेष्ठ, हे ब्राह्मण, हे पंडित जी, आप इधर इधर क्यों घूमते हैं, इधर उधर घूमते हैं? बोले, भगवान, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, भिक्षा के लिए घूमता हूँ, मैं दरिद्रता मेरा दुख है। तब भगवान ने कहा, मैं एक उपाय दिखाऊं? बोले, हाँ। तो आप सत्यनारायण भगवान का व्रत रखे, विधान बताया। सत्यनारायण भगवान की पूजा सहस्त्र तुलसी दल से, विष्णु सहस्त्र से करके ये मान भोग तैयार करे, 5 अध्याय सुने, पंडित जी के पास ये सत्यनारायण व्रत कराए। कोई बात नहीं, सत्यानंद ब्राह्मण ने दूसरे दिन सोचा कि आज जो कुछ भिक्षा में मिलेगा उसमें से मैं सत्यनारायण व्रत करूँगा। इसीलिए दूसरे दिन भगवान ने बहुत भिक्षा दिया। भगवान की कृपा से, भगवान बहुत दयालु है, तो उसको बहुत धन मिला। उसमें से केला आदि लाके, फल फलादि
पूजा सामग्री प्रसाद सामग्री लाके शाम को पंडित जी को बुला के सत्यनारायण का व्रत किया। और ये व्रत के प्रभाव से ये हम लोग के वो बहुत सुखी हुए इसी लोक में। एक बार सुख मिलने से ये पंडित जी जब सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे, उसी समय एक मजदूर जो लकड़ी काटने वाला, वो जंगल में से लकड़ी लेके वो अपनी लकड़ी की बारी बना के बंडल बना के लकड़ी का बेचने के लिए दूसरे दिन की तैयारी की। शाम को आया, उसको प्यास लगी, सोचा ब्राह्मण का घर है, प्यास बुझाने के लिए पानी पीने के लिए गया तो सत्यनारायण की व्रत कथा चल रही थी। उसने देखा कोई पूजा किया, केल का मंडप में भगवान है, विष्णु, सत्यनारायण, शालिग्राम जी वगैरह तुलसी दल चढ़ाया हुआ। फिर उसने पूछा, प्रसाद लिया और पूछा कि ये किसका प्रसाद है। तब ये ब्राह्मण ने बताया उसी लकड़ी काटने वाले को कि ये सत्यनारायण भगवान का महाप्रसाद है, मान भोग, उससे दरिद्रता दूर होती है। मेरी दरिद्रता दूर हुई, संतति वाले को संतति, सभी प्रकार की इच्छा की पूर्ति होती है। लकड़ी वाला प्रसाद लेके घेर आया और उसने सोचा मैं करे लकड़ी बेचूंगा, उसमें से जो कुछ मिलेगा उसमें से मैं सत्यनारायण का व्रत रखूंगा। दूसरे दिन भगवान बहुत दयालु है, उसकी जो लकड़ी थी काष्ठ, वो सुखड़ की चंदन की बना दी और अति धनिक लोगों जहाँ रहते थे वहाँ आया और लकड़ी की दुगुनी कीमत मिली, बहुत धन मिला। उसमें से केले, फल, पूजा सामग्री वगैरह लाके भगवान का मंडप बनाया, केल की पत्ती का स्थापन किया। पंडित जी को शाम को बुला के व्रत किया, पूरा दिन उपवास किया, कथा का 5 अध्याय सुना, प्रसाद लिया, सबको प्रसाद बांटा। और उसी व्रत से वो लकड़ी काटने वाला और वो पंडित दोनों ये हम लोग के सुखम भुक्त्वा चात्य सत्य पुरहम जयो, इसी लोक में सभी प्रकार के सुख भोगने के बाद वो वैकुंठ में सत्यपुर में उसका वास हुआ। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय, दूसरा चैप्टर संपूर्ण। सत्यनारायण देव की जय, वासुकी महाराज की जय। अध्याय तीसरा चैप्टर में सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं और एक इतिहास आपको सुनाता हूँ। पूरा उल्का मुख नाम नुपचेता स महीपति स जितेंद्रिय सत्यवादी प्रजापालन तत्पर। पहले एक भद्रशिला नदी के तट पर एक गांव में उल्कामुख नामक राजा राज्य करता था। वो प्रजापालन में तत्पर रहने वाला राजा था और वो उसकी प्रजा बहुत सुखी थी, वो अति धार्मिक था। एक दिन उसने सोचा भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का मंदिर है, कोई भी मंदिर हो, देव या देवी का, वो जलाशय के तट पर हो, उसका महत्व 1000 गुना होता है। हिंदू धर्मशास्त्र में तालाब हो, नदी हो, कुछ भी, वाव हो, कुआं हो, 1000 गुना उसका महत्व है, 1000 गुना फल मिलता है। तो राजा ने सत्यनारायण मंदिर में व्रत रखा, पूजा की। ऐसे में एक घटना घटी। उसी गांव में नगर सेठ, उसको साधु बनिया बोलते थे सब, क्योंकि उसका जीवन साधु जैसा था। था बनिया, वो था बनिया, जीवन साधु जैसा, लेकिन साधु बनिया से पुकारते थे। तो वो साधु बनिया ने सोचा व्यापार के लिए जा रहा हूँ नौका से, ये जल मार्ग से, तो ये नदी के तट पर मंदिर में दर्शन कर लूँ सत्यनारायण भगवान का। सत्यनारायण भगवान का मंदिर भी बहुत कम होते और जलाशय के तट पर तो बहुत कम दिखते। जब ये बनिया वहाँ दर्शन करने गए, राजा उल्कामुख अपनी रानी प्रमुखदा रानी नाम है, प्रमुखदा रानी के साथ व्रत रखा है।
कथा सुनी, प्रसाद लिया। बनिया ने पूछा, साधु बनिया ने, कि हे भगवान, ये कैसा प्रसाद है? तब उल्का मुख राजा ने सत्यनारायण व्रत का पूरा विधान बताया और बताया कि दान, संतति, संतान प्राप्ति आदि होता है, सभी इच्छा पूर्ण होती है, स्त्रियों को सभी कार्य में सौभाग्य मिलता है, पुरुषों को सभी कार्य में विजय मिलता है, ऐसा बताया। वो प्रसाद लेके आया बनिया, साधु बनिया जिसकी पत्नी लीलावती नाम थी, उनको प्रसाद दिया और संकल्प किया, हमारे वहाँ संतति प्राप्ति होगी, बेटी या बेटा होगा तो हम सत्यनारायण का व्रत अवश्य रखेंगे। प्रसाद के प्रभाव से उनकी पत्नी लीलावती वो गर्भवती हुई और 10वें महीने में जैसे उनको बेटी हुई, चंद्रमा की कला जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ती है, ऐसे वो बेटी बड़ी हुई, उसका नाम कलावती रखा गया। तो फिर बनिया की पत्नी लीलावती बोली, स्वामीनाथ अब सत्यनारायण का व्रत रख देवे, हमें वहाँ बेटा नहीं तो बेटी जरूर हुई है, हम संतति वाले हो गए, संतान प्राप्ति हुई, इच्छा पूर्ण हुई। तब बनिया ने कहा, अभी नहीं, जब ये बेटी का विवाह करेंगे कलावती का, तब सत्यनारायण भगवान का व्रत रखेंगे, धैर्य धारण करो। फिर तो लीलावती कुछ बोल नहीं पाई, उसकी पत्नी, और समय चलते वो कलावती उनकी बेटी विवाह योग्य हो गई। कांचन नाम के नगर में से एक अपने बनिया संस्कारी खानदान कुल का और सुंदर बनिया के साथ उनका विवाह कर दिया। विवाह के समय साधु बनिया ने ये व्रत नहीं रखा, वो भूल गया। उसी कारण सत्यनारायण परमात्मा क्रोधित हुए और बोले, दारुणाम कठिनाम जास्याम महादुखाम भविष्यति। हे साधु बनिया, सबको आप ऐसे बोल के सबके सामने झूठ बोल सकते हैं, मेरे सामने झूठ नहीं चलता है। हे बनिया, आपने मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश की और सत्यनारायण का व्रत नहीं रखा, इसीलिए दिल की छुपावे तन की छुपावे, छुपावे दिल की चोरी, उसके पास तू क्या छुपावे बनिया, जिसके हाथ में तेरी डोरी। सभी को ऐसे उल्लू बना सकते हैं। भगवान बोले, हम उल्लू नहीं बनने वाले, इसलिए आपको दुख में आएगा, आदि व्याधि और उपाधि तीनों आएगी। तब ये बनिया अपने जमायरा दामाद, अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए गए। जब अपने दामाद के साथ व्यापार करने गए, तब क्या हुआ, इसी घर में अब उसकी पत्नी लीलावती को बुखार आया और चोरी हुई। घर में थोड़ा अग्नि भी लगा, कुछ खाने पीने का बचा नहीं। और ये साधु बनिया अपने दामाद के साथ वो जब घूमते घूमते रत्नसारपुरी, जहाँ चंद्रकेतु नामक राजा राज्य करता है, उसी राज्य में आया। खुद का मकान नहीं है, दिन में व्यापार करता है, रात्रि को फुटपाथ के ऊपर, फुट पायरी के ऊपर सो जाता है। ऐसे में एक दिन चोर लोगों ने चंद्रकेतु राजा के महल में, उसके खजाने में खातर किया और चोरी की। जो कुछ मिला वो सब गठरी बांध के भागने लगे। सिपाहियों ने देख लिया और सिपाहियों को देखते हुए ये चोर लोग वहाँ से गठरी को फेंक के चोरी किया हुआ माल सामान वापस फेंक के चले गए। वहाँ जहाँ साधु बनिया और दामाद सोया था, वहाँ दो सिपाहियों ने सोचा ये दोनों चोर है, क्योंकि गठरी बांधा हुआ राज्य का धन उसके पास से मिला है। इसी अनुमान पर दोनों को सिपाहियों पकड़ के लाए
राजा चंद्रकेतु ने कुछ विचार नहीं किया, बिना सोचे विचारे बंदी खाने में बंद कर दिया। और इस तरह दुखी हुई लीलावती बनिया की पत्नी उसकी लड़की को, कलावती को, पुत्री को कहती है, बेटा रात्रि को भिक्षावृत्ति करके आओ। ऐसे तो हम बनिया लोग भिक्षावृत्ति नहीं कर सकते, लेकिन भूखे है, दरिद्र है, बुभुक्षितम किम न करोति पापम। भूख के मारे कोई भी पाप करने के लिए आदमी को प्रेरणा मिलती है। इसीलिए कलावती भिक्षावृत्ति करने के लिए रात 8 बजे आई और घूमते घूमते एक ब्राह्मण के घर आई भिक्षा लेने। तो उसने सत्यनारायण व्रत की पूजा देखी, कथा सुनी, 5 अध्याय सुना, प्रसाद लेके जब कलावती वापिस आई तो अपनी माँ लीलावती ने किया, कुछ मिला खाने का? बोले हाँ, खाने का भी लाई और प्रसाद लाई। जैसे प्रसाद खाया लीलावती को याद आ गया, स्मृति हो गई कि हम भूल गए हैं, ऐसी सत्यनारायण व्रत कथा पूजा हमको भी करनी है, हमने मन्नत मानी है, तो ये मन्नत हम भूल गए, इसीलिए दुख आया। तभी भगवान को प्रार्थना किया, भगवान करुणा सागर बहुत दयालु है, इसलिए सत्यनारायण परमात्मा ने ऐसी लीला की। जो सेठ जी के समय में उधार ले गए थे, वो बाकी पैसे पे माल, वो सब पैसा दे गया, थोड़ा धन आया संकल्प करने के बाद तुरंत, तो उसमें से पाके केले, शक्कर, घी सामान लाके वो मंडप बना के प्रसाद बनाया, पंडित जी को बुलाया, सत्यनारायण की व्रत कथा किया और प्रार्थना करती है लीलावती, हे भगवान मेरे पति और दामाद के कुछ समाचार सुनाए, ऐसा कुछ करे। उसी टाइम सत्यनारायण परमात्मा बहुत दयालु है, करुणा के सागर, सीधे चंद्रकेतु राजा के स्वप्न में आए और कहने लगे, राजा, हे राजन, तूने जो बनिया को बंदी बनाया है वो सेठ और दामाद दोनों निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं है, उसने चोरी नहीं की है, सच्चे चोर भाग छूटे हैं और तुमको तेरा धन वापिस मिल गया है गठरी बांधा हुआ। तो उनको सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में छोड़ के बंदी खाने में से छुट्टी करके स्नान कराओ, नए कपड़े पहनाओ, वस्त्र पहनाओ, गहने पहनाओ, उसका सम्मान करो और उसका जो धन लिया है वो डबल करके वापिस दो, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य और पुत्रों का विनाश करूंगा। ऐसा भयंकर स्वप्न देखते हुए ये साधु बनिया बड़े सवेरे जिसको जेल में पूरा था वो चंद्रकेतु राजा बड़े सवेरे उठ गए, बड़े सवेरे उठ के खुद ने स्नान किया और प्रार्थना की। फिर सिपाहियों को बोला, वो साधु बनिया और दामाद को छोड़ दो जो बंदी खाने में रखे। राजा का हुक्म हुआ और कहते ही दोनों को बंदी खाने से मुक्त किया, स्नान वगैरह कराया और नए वस्त्र गहने पहनाए, जो धन लिया था डबल दिया। फिर वो चंद्रकेतु राजा ने हाथ जोड़ के कहा, आप दुखी थे, कोई देव का अपराध हुआ था, अब देव राजी है तो आप मेरे राज्य में सुखी से व्यापार कर सकते हैं। व्यापार नहीं करना है तो आपके घर भेजने के लिए मैं एक नौका और 2 सिपाही भेजता हूँ। तब बनिया ने सोचा, ऐसे भी बहुत दिन से हम अपने गांव नहीं गए, घर नहीं गए, तो अपने घर जाना उत्तम होगा। हाथ जोड़ के साधु बनिया और दामाद ने कहा, हे राजन, हम अपने घर जाएंगे। इति त्रि स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय, 3रा चैप्टर संपूर्ण। सत्यनारायण देव की जय, वासुकी महाराज की जय।
चौथा चैप्टर शुरू होता है, साधु नाम तू धनम दत्वा कृत्वा तू यात्रा पूरा। जो धन मिला राजा से उसमें थोड़ा धन धर्म कार्य में साधुओं को, ब्राह्मणों को दक्षिणा और गरीबों को बांट के अपनी यात्रा शुरू की। जैसे यात्रा शुरू की, जैसे ही नाव मध्यदरिये आया तो भगवान ने सोचा लाओ परीक्षा ली जाए उनकी कसौटी करने के लिए परमात्मा दंडी सन्यासी के रूप में मध्यदरिये आ गए। तो बनिया ने मस्करी की, झूठ बोला साधु बनिया, ए दंडी बाबा तू कोई ऐसी विद्या का जानकार है, मोहिनी विद्या है तेरे पास, ऐसा वैसा बोलने लगा। तू हमको ऐसे वैसे बोल रहा है, ऐसे मध्यदरिये में पानी में कैसे खड़ा रह सकता है? तुमको लगता है ऐसा नोटकी करने से बहुत धन मिलेगा? हम ऐसी नोटकी में नहीं मानते। हे डंडी बाबा, हाँ यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी नौका में कोई खजाना नहीं है, धन नहीं है, लता पत्राधिकम केवल झाड़ की पत्ती है, झाड़ की डाली है और कुछ नहीं है। उसी समय भगवान बोले सत्यम भवतु ते वचः। दंडी सन्यासी के रूप में भगवान बोले हे बनिया तू बोला ऐसा होगा है, क्योंकि वो पहचान नहीं पाए भगवान है। इसीलिए तुलसीदास जी कैसे कि तुलसी बैर न कीजिए, तुलसी बैर न कीजिए, सबको मिलने धाय, कौन जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। बनिया पहचान नहीं पाया। थोड़ी देर में वो दंडी सन्यासी अंदर ध्यान हो गए और नाव ऐसे ऐसे जल में डूबती हुई नजर आई। देखा तो वजन कम हुआ, ये नाव के अंदर लता पत्रादि और झाड़ की पत्ती, वेला, पान, डाली वो जल में है सब। बनिया मूर्छित हुआ। दामाद जरा बुद्धिशाली था, धैर्यवान था, उसने बनिया को मूर्छित हुए वैसे पानी डाल के ऐसे ऐसे उपाय करके वो जब बनिया को स्वाभान हुआ, उसकी मूर्छा उतर गई। उसी टाइम बोला दामाद कि आपने जो दंडी सन्यासी की जो मजाक किया है, मस्करी की है, ठट्ठा मस्करी, उसका ये परिणाम है। इसी वजह से, उसी परिणाम से हम दुखी है। हम उसको ढूंढेंगे, उसकी क्षमा मांगेंगे। ऐसे करते हुए जब नाव किनारे पे आ गई वो सागर के, तो सागर के किनारे पे दंडी सन्यासी खड़े थे। देखते हुए जैसे निराधार लकड़ी पड़ जावे ऐसे दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत करके बनिया बोला त्वन्माया मोहितम नारद ध्रुव पार्षद। हे भगवान, आपकी माया, नारद जी, ध्रुव जी, पार्षद 33 कोटि देवताओं में से कोई आपकी माया को पहचानते नहीं, तो मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ, मैं कैसे पहचानूँ? मेरे अपराध को क्षमा करे। स्तुति किया। तब भगवान ने पुनः फिर से वो नाव के जो भाग में जहाँ धन रखा था वो पूरी रूप से भर दिया। लता, पान वगैरह अदृश्य हो गया और फिर धन से वहाँ भर गया इत्यादि, लता पान इत्यादि गायब हो गया और धन फिर से वो मिला। तब वो बनिया ने वहाँ समुद्र किनारे पे सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा रखी। पंडित जी को बुलाया, केल की पत्ती का मंडप, विष्णु पूजन, कथा, प्रसाद किया। फिर आगे बढ़े और थोड़ी दूर एक वाहन से, होड़ी से, नौका से जैसे जैसे नौका आगे बढ़ी तो बनिया ने देखा उसका गांव आ गया। बनिया ने बोला दामाद जी, हमारी नगरी आ गई रत्नसारपुरी। जो राजा ने 2 सिपाही भेजे थे साथ में, उसमें से एक को समाचार सुनाने के लिए भेजा। सिपाही जब आए ये नगर सेठ का मकान ढूंढते हुए, तो उसी टाइम बनिया की स्त्री लीलावती सत्यनारायण व्रत कथा पूरी करके प्रसाद रख के
प्रार्थना कर रही थी। मेरे पति और दामाद का कुछ समाचार आए। उसी टाइम सिपाही बोला, सेठ जी, नगर सेठ जी, बहुत समय के बाद बहुत धन वो की कमाई करके नौका लेके आ रहे हैं, तो अपने स्वागत की तैयारी करे। उसी टाइम 5 कुमारी को लाके स्वागत का कलश लेके मस्तक पे वो लीलावती ने कहा, बेटी कलावती, मैं तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे पति का स्वागत के लिए कुमारिकाओं के साथ जा रही हूँ, तुम प्रसाद लेके प्रसाद बांट के आना। जैसे ही लीलावती वहाँ पहुँची, कलावती पुत्री ने सोचा, उसको धैर्य नहीं रहा, वो भी सोचा कि मैं भी मेरे पति और पिता को मिलूं, प्रसाद में बांटूंगी। तो महाप्रसाद का मान भोग का त्याग करके वो कलावती जल्दी जल्दी पीछे पीछे गई। जब जाके देखा समुद्र की लहरें उठ रही है और समुद्र के पानी के मोजा बहुत उछलते हैं, इसी कारण लहरों में बनिया का वो नाव, बनिया की नाव नहीं दिखती। अरे कलावती ने सोचा ये नाव डूब गई, मेरा पति मृत्यु हो गई मेरे पति की। ऐसा सोचते उसने सोचा कि मैं शरीर में से योगाग्नि प्रकट करके मैं भी सती बन जाऊं। तब आकाशवाणी हुई, हे बेटी, आपको देह त्याग और सती बनने की जरूरत नहीं है, ये मेरी माया है, तूने प्रसाद का त्याग किया है, वापिस जाओ और प्रसाद बांट के प्रसाद लेके आओ, तो आपके पिता और पति का दर्शन होंगे। ऐसी भगवान की वाणी सुन के कलावती फौरन घर पे आई, प्रसाद बांटा, घर पे प्रसाद लिया, फिर आई तो जो मोजे समुद्र के तरंगे लहरें उठ रही थी वो शांत हो गई और बनिया की नाव दिखी और स्वागत करके सभी कुमारिकाओं के साथ पूजन करके स्वागत करके माला पहना के बनिया को और दामाद को ऐसे ढोल बजाते हुए घर पे लाया गया। फिर बनिया ने सोचा मेरे को बहुत सुख मिला है, तो सत्यनारायण व्रत कथा रखी, कथा किया, व्रत किया, पूजा की और हर महीने बिजोया, तृतीया, पंचमी, एकादशी, पूर्णिमा या मकर संक्रांति के दिन अवश्य वो सत्यनारायण का व्रत रखने लगा। ऐसे व्रत के प्रभाव से ये हम लोगों के सुखम भुक्त्वा चात्य सत्य पुरम यो, इसी मृत्यु लोक में अनेक प्रकार के सुख वो उसको मिला। उसके बाद अंत समय, मृत्यु के समय वो वैकुंठ में परमात्मा सत्यपुर में गए, उनको परमात्मा का शरण मिला। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंड पे सत्यनारायण व्रत कथा का 4था अध्याय संपूर्ण। सत्यनारायण देव की जय, वासुकी महाराज की जय। आखिरी अध्याय, आखिरी चैप्टर। आखिर में सुति जी कैसे, हे ऋषि मुनि, मैं एक आखिरी इतिहास आपको सुनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले जैसे उल्कामुख राजा हुए, चंद्रकेतु हुए, ऐसे तुंगध्वज नाम के राजा थे। पुरा तुंगध्वज नाम नुपचेता समयपति स जितेंद्रिय सत्यवादी प्रजापालन तत्पर। हे तुंगध्वज नाम का राजा जो उसकी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, प्रजा पालन में अच्छे थे, उसकी प्रजा बहुत सुखी थी। एक बार राजा मृगया करने के लिए निकले और मृगया करते करते वन में आए तो बहुत थक गया और थकान की वजह से एक वटवृक्ष था, वटवृक्ष के साथ अपने घोड़े को वहाँ लंगर किया और बाद में पास में सरोवर में स्नान किया। जब बैठा वटवृक्ष के नीचे तो
गौवाल, सब गैया चराने वाले गौवाल सब वहाँ बैठे थे। सत्यनारायण का व्रत रखा था गौवालों ने और पूजा कर रहे थे। राजा ने देखा सत्यनारायण व्रत पूरा हुआ, पूजा पूरी हुई, तब सब गौवाले मान भोग का प्रसाद एक बड़ की पत्ती के अच्छे कटोरी बना के शत्रु राजा ने ले लिया है। उनके कुंवर भाग गए, फिर हताश होके आए, सोचा मैंने प्रसाद का अपमान किया, भगवान की कथा का अपमान किया और इसी कारण मैं दुखी हुआ। सभी ग्वालों को बुलाया, क्षमा मांगी। मान शब्द ही ऐसा है जिसमें पीछे मान आता है वो दुखी करता है। स्वमान, मान आया दुखी होगा, स्वमान की वजह से। अपमान दुखी होगा, अभिमान दुखी होगा, हवामान, हवामान बिगड़े तो सब दुखी हो गए हैं। किसी किसी प्रकार के रोग आएंगे ऐसे वैसे, और इसीलिए हवामान और अनुमान, अनुमान सही भी निकले तो ठीक है, नहीं तो दुखी होंगे। जिसमें पीछे मान आता है उसमें दुख होता है। मान, स्वमान, अभिमान, हवामान, अनुमान आदि आदि। लेकिन एक मान ऐसा है जो सुख देता है, हनुमान, हनुमान जी महाराज की जय। उसमें मान आया, वो बहुत सुख देगा। लेकिन यहाँ इसीलिए सोचे, तुंगध्वज राजा ने सोचा कि मैंने ये प्रसाद का अपमान किया, ग्वालों का अपमान किया, इसीलिए दुखी हुआ। तब ये राजा ने ग्वालों को बुलाया और हाथ जोड़ के बोले कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी भूल हो गई और आपकी तरह मुझे सत्यनारायण का व्रत यहाँ करना है आपके साथ। कोई बात नहीं, ग्वाले बोले। और राजा ने जो गहने पहने थे उसमें से एक गहना देके जो कुछ धन मिला उसमें से ग्वालों के साथ वहाँ वट वृक्ष के नीचे सत्यनारायण भगवान की स्थापना पूजा करके व्रत किया और सभी के साथ प्रसाद लिया। तो समाचार मिला कि उनके कुंवर ने उनके मित्र राजा की मदद से राज्य वापिस ले लिया है। उनको राज्य और कुंवरों पुत्रों की प्राप्ति हुई। ऐसे सत्यनारायण व्रत हर हमेश इसी घोर कलिकाल में सभी दुख का एक ही उपाय, सभी दर्द की एक ही दवा है। जो धन धान्य मिलता है, संतति मिलती है और सभी इच्छा पूर्ण होती है। इसमें इसी जन्म का उद्धार होता है, अगला जन्म का भी उद्धार होता है। जो पहले सतानंद नाम का ब्राह्मण था, दूसरे जन्म में सुदामा जी हुए, कृष्ण की प्राप्ति हुई। और फिर जो बताया कि जो साधु बनिया था वो साधु बनिया, दूसरे जन्म में वो यहाँ से सगाल सा हुए और भगवान की प्राप्ति हुई इनको। इसी तरह जो उल्कामुख राजा था वो उल्कामुख राजा दशरथ राजा हुए, चंद्रकेतु राजा जनक राजा हुए। जो लकड़ी काटने वाला बेचने वाला था वो मजदूर, वो दूसरे जन्म में कैसे बोलते हैं, वो दूसरे जन्म में बोलते हैं क्या हुआ, केवट हुआ। भगवान उसकी नाव में बैठे, दूसरे जन्म में भी लकड़ी का धंधा नाव का, लेकिन इसी जन्म में लकड़ी काटी, भगवान की भजन किया तो दूसरे जन्म में केवट बने। तो राम भगवान उनकी नाव में बैठे। और ऐसे ऐसे सभी के ये जन्म भी अच्छे गए, सुख संपत्ति भगवान का वैकुंठ में वास हुआ, वैकुंठ प्राप्त हुआ और दूसरा जन्म भी अच्छा मिला। इसी जन्म का में उद्धार, अगले जन्म में उद्धार। ऐसा है सत्यनारायण महापूजा व्रत। छोटा है लेकिन फल देने में बहुत बड़ा है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथा पंचमोध्याय संपूर्ण। बालकृष्ण लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, वासुकी महाराज की जय। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम श्री गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। सत्यनारायण देव की जय, वासुकी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।